अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है हमारे पास वो लेक्चर है। सीरीज़ को एमडी गेट जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, एमडी गेट बायोलॉजी पोर्शन की 2026 की। इंशाल्लाह जो जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। जब हम चैप्टर्स की बात करते हैं तो आपके पास जो पीएमडीसी का जो आपके पास सिलेबस है उसके हिसाब से जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है वो है ए सेलुलर लाइफ, जिसमें इन्होंने जो दो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है वो आपके पास एक है वायरसेस। ठीक है, जो आपके पास एक टॉपिक इसमें आ रहा है वो है वायरसेस, एंड देन सेकंड वन टॉपिक जो है वो है एड्स एंड एचआईवी। ठीक है, जो आपके पास टॉपिक चैप्टर का नाम है वो सेलुलर लाइफ है, एंड इसके सब टॉपिक्स की बात करें तो आपके पास वायरसेस एंड एड्स एंड एचआईवी इन्फेक्शंस के बारे में बताया गया है कि मतलब इसकी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, जब हम सेकंड चैप्टर्स की बात करते हैं तो वो आपके पास आता है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो एनर्जेटिक का जो इन्होंने इम्पोर्टेंट जो हम बात करें जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं या वो पूछ सकते हैं तो वो आपके पास रेस्पिरेशन इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। एंड सब टॉपिक्स दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंस हमारे पास जो है उन्होंने रेस्पिरेशन को हाईलाइट किया है, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड पूरा इसका प्रोसेस है जो आपके पास टेक्स्ट बुक में है उसमें इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। सेकंड सब टॉपिक्स रेस्पिरेशन। जब हम थर्ड वंस की बात करते हैं तो आपके पास यही फर्स्ट ईयर का चैप्टर है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके सब टॉपिक्स इन्होंने काफ़ी दिए हुए हैं जिससे हर साल एमसीक्यूज बनते भी हैं। तो आपके पास जो सब टॉपिक्स पहला है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंड वन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये आपके पास क्या हैं, सब टॉपिक्स हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, एंड देन जब हम फोर्थ चैप्टर को देखते हैं वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में चैप्टर है। इसके सब टॉपिक्स आपके पास सेल स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स हैं एंड क्रोमोसोम्स हैं। 5 चैप्टर आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल है, जिसमें रिसेप्टर्स हाईलाइट किया हुआ है, न्यूरॉन्स, ब्रेन के बारे में। जब ब्रेन का नाम आता है तो हमारे पास पूरी मतलब ब्रेन की जो डिटेल्स है सिंटेक्स बुक्स में इनकी डिटेल दी हुई है। ब्रेन्स के पार्ट्स बताए गए हैं, उसके सब पार्ट्स भी बताए गए हैं, वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। एंड जो आपके पास 6 चैप्टर है वो है एंजाइम। एंजाइम मेड ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम के एक्शन कैसे करता है। एंड देन फैक्टर इफेक्ट इन एंजाइम रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। इनिबिटर्स क्या हैं, एंजाइम के जो एक्टिविटी है उसको इनिबिट कैसे करते हैं, बढ़ाते कैसे हैं। एंड जो 7 चैप्टर है वो आपके पास एवोल्यूशंस के बारे में है, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म एक थ्योरी है, साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था, इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। एंड जो थर्ड आपके पास है 8 चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं हर साल। तो रिप्रोडक्शन में आपके पास जो सब टॉपिक्स हैं, फर्स्ट वन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपका पास जो मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आप है, इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। डिजीज़ भी हमारे पास जिसे हम हर साल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एमडी गेट में डिजीज़ के बारे में भी एमसीक्यूज बनते हैं और हर साल तकरीबन 4 से 5 एमसीक्यूज डिजीज़ से आते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम क्लियर करेंगे। एंड जो आपके पास 9 चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में ह्यूमन स्केलेटन है, मसल से सब टॉपिक इसके स्केलेटन मसल है, मसल कोऑर्डिनेशन है, जॉइंट से आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस डिजीज़ है एक जॉइंटिस। एंड 10 चैप्टर आपके पास कौन सा है, इनहेरिटेंस के बारे में है, जिसमें मेंडल्स लॉ दिए गए हैं। मेंडल्स लॉ को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
मेंडल्स लॉ के बारे में बताना है, जीन लिंकेज एंड क्रॉस ओवर के बारे में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। एंड जो आपके पास 11th चैप्टर है वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशंस के बारे में जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें ह्यूमंस हार्ट को डिस्कस करना है, कार्डियक साइकिल एंड हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इम्यूनिटी में स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, इसमें भी काफ़ी सब टॉपिक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। एंड जो आपके पास आ जाता है 13 चैप्टर, वो है आपके पास रेस्पायरेशन। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंस हैं। इफेक्ट्स ऑफ वही डिजीज़ आ जाती है। डाइजेशन में आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसकी इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। होम्योस्टेटिस, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके पास इंटर की बुक में है। यूरिनरी सिस्टम, किडनी फंक्शन कैसे करती है, किडनी स्टोन क्या है, किडनी फेलुलर क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सक्रेशन क्या है, इनके बारे में पूछा जो है टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। जो आपके पास लास्ट चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, वैक्सीन्स, डिजीज़ डायग्नोसिस एंड डिजीज़ ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपके पास सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो आपके पास सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे आपके एमडी के 2026 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड सब टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह अगर इसमें से कोई सब टॉपिक्स जो रह भी गया है वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। आज की इंट्रोडक्शन वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि हम आज से बाकायदा एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे चैप्टर वाइज हम टॉपिक वाइज भी हम एक वीडियो डेली बेसिस पे बनाएंगे, और इंशाल्लाह जो है बायोलॉजी पोर्शन को वो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।